अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो 9th क्लास के लिए कंपलसरी बुक है तर्जमातुल कुरानुल मजीद उसका आगाज कर रहे हैं। इसमें 18 सूरतें शामिल हैं, लेकिन तर्जमा सबका शामिल नहीं है। तर्जमा हमारा सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरतुल अंबिया, सूरतुल हज, सूरतुल फुरकान और सूरतुल अहकाफ की कुछ आयात का तर्जमा शामिल है। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे सूरह मरियम। सूरह मरियम की आयत नंबर 30 ता 36 की आयात का तर्जमा शामिल है। इसके मुख्तसर सवालात हैं, MCQs हैं, इसके अल्फाज मानी है और कुछ आयात का तर्जमा है और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो आज हम इसके वर्ड मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरह मरियम को ये नाम क्यों दिया गया? तो आइए देखते हैं। सूरह मरियम मक्की सूरत है, इसमें 98 आयात हैं और इसको सूरह मरियम को ये नाम क्यों दिया गया? इसका आंसर है सूरह मरियम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र है, जो कि अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा थी। चूंकि इसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह मरियम रखा गया है। और किसी भी सूरत का नाम अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है और अल्लाह के हुक्म से रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सूरह मरियम का खुलासा लिखें। जितनी भी मक्की सूरतें हैं उसमें चूंकि अभी लोगों को तौहीद और रिसालत की दावत दी जा रही थी, आखिरत की जिंदगी के बारे में बताया जा रहा था, तो ऑलमोस्ट तमाम मक्की सूरतों का खुलासा जो है वो इसी तरह से है जिस तरह के सूरह मरियम का है। सूरह मरियम का खुलासा क्या है? तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तरफ दावत देना, नेक अमाल करने की तरफ दावत देना, बुरे अंजाम से रोकना और आखिरत का बयान कि दुनिया की जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है, अब्दी जिंदगी क्या है जो क़यामत के बाद शुरू होगी, और उसके बारे में बताते हुए लोगों को नेक अमाल की तरफ कायल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सूरह मरियम के अहम इल्मियों अमली निकात में से 2 तहरीर करें। तो इसका आंसर देखते हैं। सूरह मरियम के 2 अहम इल्मियों अमली निकात मदरजा झैल हैं। वैसे तो बुक में काफी ज्यादा दिए गए हैं, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे मुख्तसर और इजी हैं वो मैंने यहाँ नोट किए हैं, तो आप देखते हैं। नंबर 1, हमें अपनी हाजात के लिए सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। यानी हर इंसान को जब भी किसी किस्म की जरूरत पड़ती है तो दुआ किससे करनी चाहिए? अल्लाह ताला से, क्योंकि मुस्तजीबुद दावत हमारी दुआओं को कबूल करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। नंबर 2, अल्लाह की रहमत और कुदरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान करीम में फरमाया है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। लिहाजा अल्लाह के अहकामात को मानते हुए हमें अल्लाह की रहमत और कुदरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हर हाल में अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए, यकीनन वो दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। नंबर 4 क्वेश्चन है, हिजरत हबशा का सबब क्या था? इस्लाम में बच्चों जो पहली हिजरत है वो हिजरत हबशा है और दूसरी हिजरत हिजरत मदीना है। हिजरत हबशा का सबब क्या है? मक्का मुकरमा में सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम पर कुरैश का जुल्म हद से गुजर गया था। कुरैश मुसलमानों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे हालात में मुसलमानों के लिए जिंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाजत दे दी। अब हबशा कौन सा इलाका था?
हबशा बरआज़म अफ्रीका का एक मुल्क था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का जब ऐलान फरमाया तो वहां एक ईसाई हुक्मरान था जिसका लक़ब नजाशी था। नजाशी बहुत रहमदिल, आदिल बादशाह था, किसी पर जुल्म नहीं करता था। नजाशी का असल नाम असहमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों पर कफार के कुरैश के जुल्म सितम को देखा तो आपने अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को इजाजत दे दी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, और मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को बजा लाते हुए हिजरत की। इस्लाम की पहली हिजरत हिजरत हबशा है। क्वेश्चन नंबर 5, सूरह मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा? अब जब मुसलमान हिजरत करके हबशा जा चुके थे तो कुरैश को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मुसलमान वहां सुकून से रह रहे हैं। लिहाजा वो नजाशी के पास गए और कहा कि मुसलमानों को यहां से निकाल दो, इनका नौज़बिल्लाह दीन सच्चा दीन नहीं है। नजाशी ने तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम के बारे में कुछ सुनना चाहा तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि वो अपने नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम में से कुछ सुनाएं। तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह मरियम की आयात की तिलावत की। नजाशी और उसके दरबारियों पर बहुत गहरा असर हुआ और वो रोने लगे। जब हजरत सूरह मरियम की आयात की तिलावत सुनी तो तब नजाशी ने कहा, ये कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनियां हैं। यानी वो दीन इस्लाम से कुरान करीम की आयात से मुतासर हुआ और कहा, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, ईसाई था और वो इंजील पर ईमान लाता था, इंजील को पढ़ता था। उसने जब कुरान करीम सुना तो उसने तब कहा कि ये कलाम यानी कुरान करीम और अंजील एक ही चिराग की रोशनियां हैं। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, सूरह मरियम का खुलासा लिखें। जितनी भी मक्की सूरतें हैं उसमें चूंकि अभी लोगों को तौहीद और रिसालत की दावत दी जा रही थी, आखिरत की जिंदगी के बारे में बताया जा रहा था, तो ऑलमोस्ट तमाम मक्की सूरतों का खुलासा जो है वो इसी तरह से है जिस तरह के सूरह मरियम का है। सूरह मरियम का खुलासा क्या है? तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान। लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तरफ दावत देना, नेक अमाल करने की तरफ दावत देना, बुरे अंजाम से रोकना और आखिरत का बयान कि दुनिया की जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है, अब की जिंदगी क्या है जो क़यामत के बाद शुरू होगी, और उसके बारे में बताते हुए लोगों को नेक अमाल की तरफ कायल करना है। फायकुन तो वो हो जाता है, अज़कातु ज़कात, शकीयुन नाफरमान, अयत ताखीजा के वो बनाए, ये ताखीजा बनाए, अन के अयत ताखीजा के वो बनाए। ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। आज हमने इसमें से 2 क्वेश्चन किए हैं, यानी मुख्तसर सवालात और वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम सूरह मरियम के इंशाल्लाह जो लास्ट में एक्सरसाइज में मुख्तसर आयात दी गई हैं उनका तर्जुमा करेंगे और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज।